3 योगा पोजेस फॉर एपिलेप्सी। दोस्तों, आज हम सीखेंगे वो 3 योगासन जो कि मिर्गी की बीमारी में लाभदायक होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कौन से हैं ये 3 आसन। अर्ध कपोतासन। मैट लीजिए, उस पर आप इस तरह से सबसे पहले दोनों हाथों को सामने की ओर रखते हुए नीज को हल्का सा ओपन करना है आपको और पैर को भी इस तरह से ओपन करके रखना है। इस तरह से आने के बाद सबसे पहले आपको राइट लेग पीछे ले जाना है, ये बिल्कुल स्ट्रेट, और जो लेफ्ट लेग है उसको इस तरह से मोड़ देना है। आप किसी भी लेग से स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर राइट से स्टार्ट किया है। ये पैर अंदर की ओर रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ग्रोइन मतलब कि आपके थाई की तरफ ज़्यादा रहेगा, और ये पैर बिल्कुल स्ट्रेट पीछे खींचा हुआ होना चाहिए। और ये लेग का ध्यान रखेंगे, ये बाहर की ओर होना चाहिए, उठा हुआ ना हो, और पूरा स्ट्रेच करना है आपको और लेग को ज़्यादा स्ट्रेट रखना है। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं है तो ध्यान रखना है ये आसन नहीं करना है। इसको आप इस तरह से भी नी पर थोड़ा बेंड कर अगर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं इस आसन को। तो पहले मैं यहाँ पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कर रही हूँ। रखने के बाद ध्यान रखना है कि ये जो नी है आपका इस तरह से मुड़ा हुआ, पैर अंदर की ओर, और फिर आप हाथ नीचे भी रख सकते हैं कंफर्टेबल अगर नहीं है। वैसे आपको हाथ ऊपर की ओर, पीछे की ओर इस तरह से ले जाने हैं। आप आंखें बंद करके भी स्ट्रेच को देख सकते हैं, अपने पूरे शरीर में कहाँ कहाँ आपको स्ट्रेच ज़्यादा फील हो रहा है। और आंखें बंद करके अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आंखें खोल कर भी हाथों को ऊपर की ओर इस तरह से करना है। श्वास नॉर्मल करनी है और उसके बाद धीरे से नीचे आना है, दोनों हाथ नीचे साइड में, धीरे से सेम वैसे जैसे हम आए थे बिल्कुल वैसे ही आपको वापस नी टू नी, और फिर वज्रासन या सुखासन या फिर आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। हलासन। सबसे पहले आपको पैरों को सीधा रखना है, कमर को सीधा रखना है और धीरे से नीचे लेट जाना है अपने मैट की ओर। दोनों हाथ आपके हिप्स के साइड में रहेंगे इस तरह से, ना ज्यादा नीचे रखने हैं ना ज्यादा बाहर की ओर। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर ले जाना है, श्वास को अंदर खींचते हुए। तो हम 30 डिग्री से 60 डिग्री से 90 डिग्री तक पैरों को यहाँ पर पहले ले आएंगे। अब यहाँ से हाफ जाते हुए जब आप पीछे की ओर जाएंगे तो आपको पूरा श्वास बाहर की ओर छोड़ना है और धीरे से पैरों को पीछे की ओर ले जाना है। धीरे धीरे वापस आना है और दोनों पैरों को बिल्कुल आराम से रिलैक्स मोड में और शवासन में लेट जाना है। पवन मुक्तासन। सबसे पहले आपको एक मैट लेना है, मैट पर आपको सीधा इस तरह से लेट जाना है। आप पैर सीधे भी रख सकते हैं और इस तरह से मोड़ के भी रख सकते हैं। अब श्वास को अंदर खींचते हुए अपनी नीज को इस तरह से फिंगर्स को लॉक करते हुए शिन बोन से पकड़ते हुए अंदर की ओर खींचना है, प्रेस करना है और श्वास को बाहर की ओर छोड़ देना है। कुछ देर रुकने के बाद आपको फिर से श्वास लेना है और फिर अपनी गर्दन को इस तरह से उठाते हुए या तो चिन या फिर आपको अपना फॉरहेड लगाना है। फिर श्वास लेंगे और धीरे से श्वास को छोड़ते हुए वापस अपनी स्थिति में। अब बताते हैं कि जिनको नी पेन है, नी पेन में आपको यहां से नहीं फिंगर लॉक करना है, यहां से नहीं पकड़ना है। नी पेन वालों को अपनी लेग्स को एल शेप में रखना है 90 डिग्री के एंगल में और नीचे से फिंगर लॉक करते हुए इस तरह से प्रेस करना है। उनको ज्यादा नी बिल्कुल अंदर बिल्कुल मोड़ने नहीं है, एल शेप से बाहर नहीं जाना है। इस तरह से रखते हुए सेम कर सकते हैं। अगर आपको सर्वाइकल है तो आपको गर्दन नहीं उठानी है, नीचे ही रखना है। नहीं है आपको सर्वाइकल, नेक में पेन नहीं है या कोई शोल्डर में पेन नहीं है तो आप गर्दन को इस तरह से उठा सकते हैं। जितना हो सके आपको होल्ड रखना है, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट तक भी आप आसन को होल्ड रख सकते हैं और आराम से उठ के आप लोग बैठ जाएं।
आशा करते हैं आज की ये खास जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीवन कोश को।